वेलकम बैक टू डेज बिट्स एंड आई एम आशुतोष सर। तो ये है पार्ट 17। अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस का पार्ट वाइज लिंक दिया है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 16 तक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये है पार्ट 17। शुरुआत से हम चल रहे, बस आप पार्ट वाइज देखते चलिएगा। मैं हर एक एक्ट का, ऐसा नहीं है कि मैं एक्ट 1 का जो है 6 पढ़ रहा हूँ फिर एक्ट 2 का फिर पार्ट 1 से, ऐसा नहीं है। पार्ट से आप चलते जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 5 से चलते चलिए, आपको जो है पूरी लाइन बाय लाइन मिलती चली जाएगी, ठीक है। हर एक एक्ट पे मैंने 6 वीडियोस का टारगेट रखा था। अभी ये देखिए 2 वीडियो बची हैं और 18 वीडियोस इसमें पूरा मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा। मैं आज दोनों वीडियो शूट करने वाला हूँ। तो ये पार्ट 17 है। अगर हमने पार्ट 16 में लास्ट में ये पढ़ा था कि दोनों बीच में ड्यूअल होने वाला, नहीं DUEL वाला, नॉट DUAL वाला। मैंने बता दिया था वीडियो के लास्ट में, जो पिछली वीडियो पार्ट 16 थी, कि ड्यूअल मतलब द्वंद्व युद्ध। अब जो ब्लंसली है और सर्जियस के बीच में क्या होने वाला है, द्वंद्व युद्ध होने वाला है। और लड़कारा किसने, यानी किसने जो है बोला, किसने है, सर्जियस ने बोला, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके बाद क्या सीन होने वाली है। और लास्ट डायलॉग था ब्लंसली का कि इस बार जो है कार्ट्रिज में गलती नहीं होगी और मेरे पास चॉइस ऑफ वेपन है, तो फिर मैं अपनी मशीन गन लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो आर्ट्रिज है ना, इसलिए। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है। 2 नियम है, आपको पता है, ईयरफोन लगा लीजिए या तो एकदम अकेले हो जाइए, ठीक है। आपको आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही होगी मेरी, ईयरफोन लगा लीजिए। और बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर बुक होगी तो फिर मज़ा ही आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा जो भी मैं बोलूँगा, ठीक है। बुक होना कंपलसरी है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। अदरवाइज सुनिए, अगर आप बुक नहीं है, आपके पास बुक है तो खोल के रख लीजिएगा, आपने ईयरफोन लगा लीजिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करें। डायलॉग किसका है, सर्जियस का, ठीक। फ्लशिंग बट विद डेडली कोल्डनेस, मतलब एकदम गुस्से से। टेक केयर सर, इट इज़ नॉट अवर कस्टम इन बल्गेरिया टू अलाउ इन्विटेशन ऑफ दैट काइंड टू बी ट्रिफल विद। ये बल्गेरिया में इस तरह का ट्रेडिशन नहीं है कि जो आप मजाक में ले लें इस बात को। ये एक मतलब युद्ध की लड़का, इसको सीरियस होकर लीजिएगा। तो इस तरह से उसने जो है एक तरह धमकी वे में उसने बोला, सर्जियस ने। ब्लंसली ने बोला वार्मली, मतलब एकदम शांत होके, डोंट टॉक टू मी अबाउट बल्गेरिया, यू डोंट नो व्हाट फाइटिंग इज, बट हैव इट योर ओन वे, ब्रिंग योर सैब्रे अलॉन्ग, आई विल मीट यू। देखो, मुझसे तुम बल्गेरिया की बात तो बिल्कुल मत करो, और तुमको तो बिल्कुल ही पता भी नहीं है कि रियल फाइट होती क्या है, ठीक है। तुमको अपनी पूरी छूट है, तुम अपना सैब्रे पहन के आ जाना। सैब्रे मतलब होता है कॉस्ट्यूम होता है, ठीक है, जो लड़ाई में जाने से पहले जहाँ तलवार वलवार लटने की सब जो जगह वगैरह होती है, तो एक कॉस्ट्यूम होता है वो। आई विल मीट एट, मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूंगा जहाँ पे तुमने बताया मिलने के लिए। सर्जियस का डायलॉग है। फियर्सली डिलाइटेड टू फाइंड हिज ओपोनेंट अ मैन ऑफ स्पिरिट। वो बहुत खुश होता है कि उसके जो ओपोनेंट है उसके अंदर जो एक लड़ने की क्षमता, एक मतलब एक बहादुरी है, फियरलेसली ना। तो वो बहुत खुश होता है ये देख करके। बोलता है क्या है, वेल सेड स्विट्जर मतलब स्विट्जरलैंड का, यानी वही ब्लंसली। स्विट्जर, शैल आई लैंड यू माई बेस्ट हॉर्स, क्या मैं तुम्हें अपना एक बेस्ट हॉर्स, यानी तुम्हें अपना, क्या मैं अपना एक घोड़ा दूँ लड़ाई करने के लिए। अब उसमें ब्लंसली डायलॉग क्या है, नो डैम योर हॉर्स, नहीं मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू ऑल द सेम, बट इसके लिए थैंक्स पूछने के लिए माय डियर फेलो, मेरे मतलब माय डियर फेलो, मेरे साथ के रहना का। ये बोल ही रहा था वो, उसने बोला नो आई डोंट वांट योर हॉर्स एंड बाय द वे थैंक्स टू आस्क मी माय डियर फेलो। ये बोलता ही डायलॉग कि उसी डायलॉग के बीच में रहना उसमें आ जाती, सीन में आती, नहीं लाइब्रेरी में इंटर करती है। रहना कम्स इन एंड हियर्स द नेक्स्ट सेंटेंस। अब वो ये नेक्स्ट सेंटेंस जो बोलने वाला है कौन, ब्लंसली, वो सुन लेती है। कौन सेंटेंस ये वाला कि आई सेल फाइट यू ऑन द फुट, हॉर्स बैक्स टू डेंजरस, आई डोंट वांट टू किल यू इफ आई कैन हेल्प इट। मतलब क्या हुआ कि मैं तुमसे जो है मतलब ग्राउंड पे रह के लड़ना ज़्यादा सूट करेगा एज़ कम्पेयर टू मतलब कि घोड़े के ऊपर चढ़ के लड़ना मैं पसंद नहीं करूँगा। आई डोंट वांट टू किल यू, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। इफ़ आई कैन हेल्प यू, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। ये डायलॉग वो सुन लेती है कौन, रहना, ठीक है। अब रहना का हरिंग फॉरवर्ड एंसियसली, चिंतित होते हुए आगे तुरंत बढ़ती है रहना। आई हैव हर्ड व्हाट कैप्टन ब्लंसली सेड, सर्जियस, मैंने सुना कैप्टन ब्लंसली ने क्या कहा। सर्जियस, यू आर गोइंग टू फाइट, क्या तुम लड़ने जा रहे हो, वाई, क्यों। सर्जियस टर्न्स अवे इन साइलेंस, चुपचाप वो मुड़ता है एंड गोस टू द स्टोव, और स्टोव की तरफ चला जाता है। वहाँ पे लाइब्रेरी में स्टोव है ना, उस तरफ चला जाता है। वेयर ही स्टैंड्स वॉचिंग हर, वहाँ से वो उसको देख रहा है, किसको, रहना को। एज सी कॉन्टिन्यूस, और जैसे कि
कौन, रैना कॉन्टिन्यूज टू ब्लंसली, और ब्लंसली जो है किसको देख रही है, मतलब रैना ब्लंसली को देख रही है, मतलब दो जो सर्जियस है वो देख रहा है रैना को, रैना देख रही है किसको, ब्लंसली को। जब उसने पूछा क्या लड़ाई होने, लड़ाई वाली बात कौन सी हो रही है, यहाँ कौन लड़ने वाला है, ये बातचीत चल रही है। व्हाट अबाउट, किस बारे में बातचीत हो रही थी, ब्लंसली आई डोंट नो ही हैजंट टोल्ड मी, मुझे नहीं पता, इसने मुझे बताया नहीं। बेटर नॉट टू इंटरफेयर, अच्छा होगा कि तुम बीच में ना आओ। डियर यंग लेडी नो हार्म विल बी डन, तुम्हें कोई दिक्कत, मतलब नो, तुम्हें नहीं, मतलब नो हार्म विल बी डन, किसी को कोई हार्म नहीं होगा, मतलब वो उसके अलॉन्ग साइड में भी कह रहा है, मतलब कि सर्जस को भी कोई हार्म नहीं होगा, परेशान मत हो। आई हैव ऑफन एक्टेड एज अ स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर, मैंने कई बार जो है लोगों को तलवार सिखाया, मतलब मैं स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, मतलब वो स्वॉर्ड ही उस लड़ने वाला, तलवार से लड़ने वाला सर्जियस। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मैं कई बार तलवार सिखा चुका हूँ, मतलब एज अ गाइडर, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ कर नहीं पाएगा। ही वोंट बी एबल टू टच मी, वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। एंड आई विल नॉट हर्ट हिम, और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं उसको हर्ट ना करूँ, ठीक है, तो परेशान मत हो रहना। इट विल सेव एक्सप्लेनेशन, ये अब कोई बातचीत हटाइए, अब कोई बात कम हो गई इसमें। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, आई शैल बी ऑफ होम, मैं वैसे भी जो है सुबह सुबह घर चला जाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होइए, उसको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। एंड यू विल नेवर सी मी और हियर मी अगेन, और ना ही तुम मुझे कभी दोबारा यहाँ देखोगे ना ही सुनोगी। यू एंड ही विल देन मेक इट अप एंड लिव हैप्पीली इवन आफ्टर, अब तो इसके बाद तुम दोनों आपस में साथ साथ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाओगे, मतलब एज अ मैरिड लाइफ। ब्लंसली कहने का मतलब था रहना। टर्निंग अवे डीपली हर्ट, तुरंती मूर्ति से लगता है उसे बहुत बुरा लगा, पता नहीं किस बात बुरा लगा, बहुत ही डीपली हर्ट होते हुए, ऑलमोस्ट विद अ सॉब इन हर वॉइस, ऑलमोस्ट उसकी आवाज़ में जो है एक दुख दिखाई दे रहा था। आई नेवर सेड आई वॉन्टेड टू सी यू अगेन, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहती हूँ। अब देखिए उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसे कहा आई डोंट, आई ऐसे बोला क्या बोलो डायलॉग क्या, आई नेवर सेड आई वॉन्टेड टू सी यू अगेन, मतलब थोड़ी धीमी वॉइस में, तो दुख से उसने बोला, ठीक है। सर्जियस डायलॉग है। स्ट्राइडिंग फॉरवर्ड, वो आगे आता हुआ, हाँ दैट्स अ कन्फ्यूजन, चलो ये तो कन्फ्यूजन हो गया कि वो जो है तुम्हें देखना नहीं चाहती दोबारा। सर्जियस रहना, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब इसका, तो इसका मतलब क्या था तुम्हारा। सर्जियस का, यू लव दैट मैन, क्या तुम इस आदमी से प्यार करती हो, रहना। सर्जियस तो क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम। सर्जियस, यू अलाउ हिम टू मेक लव टू यू बिहाइंड माई बैक, तुमने इसको परमिशन दी मेरे पीछे जो है खुद को प्यार करने देने की ये पूरा सेकंड पर्सन के बिहेवियर में कि तुम मतलब मेरे पीठ पीछे से प्यार कर रही थी, थोड़ा हिंदी में मतलब ये हो गया। जस्ट एज यू ट्रीट मी एज योर एफियांस्ड हस्बैंड बिहाइंड इज, जैसे कि तुम इसके पीछे जो है मुझसे एक एफियांस मतलब होने वाले पति की तरह जिस तरह तुम मुझसे बिहेव कर रही थी, वैसे ही तुम मेरे पीठ पीछे से तुम जो है एक लवर वाली फीलिंग रख रही हो, मतलब प्यार कर रही हो। ब्लंसली यू न्यू अवर रिलेशन, ब्लंसली तुम तो हमारे दोनों रिलेशन के बारे में जानते थे ना। एंड यू डिसीव्ड मी, और तुमने मुझे धोखा दिया। इट इज़ फॉर दैट आई कॉल यू टू अकाउंट, यही वो रीज़न है कि मैं तुमको लड़ाई के लिए कहा है, मतलब मैं तुमको ड्यूअल के लिए जो ललकारा है, जो द्वंद्व युद्ध के लिए मैंने तुमको चेतावनी दी है, जो भी बोला है वो इसी वजह से है। नॉट फॉर हैविंग रिसीव्ड फेवर्स आई नेवर एंजॉयड, ये लाइन कर लीजिए ये बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत टिपिकल भी है। नॉट फॉर हैविंग रिसीव्ड फेवर्स आई नेवर एंजॉयड, मेरी जगह लेने के लिए जो तुमने किया है, जो कि मैंने कभी किया भी नहीं था, तुमने मेरी जगह ली। अब देखिए ये सेंटेंस नहीं समझ में आया ना, अभी देखिए आगे समझ में आएगा, मतलब कौन सी जगह की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा फेवर ले लिया उसने। देखिए ब्लंसली ने क्या कहा, जंपिंग ऑफ इन, गुस्से से, इंडियन मतलब होता है गुस्से से, ठीक है। स्टफ रबिश, आई हैव रिसीव्ड नो फेवर्स, मैंने तुम्हारी कोई जगह नहीं ली, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया। Why the young lady doesn't even know whether I am married or not, हालांकि यंग लेडी तो जानती भी नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ। रहना, फॉरगेटिंग हरसेल्फ, वो अपने आप को बोलते हुए ओह, कोलैप्सिंग ऑटोमैन बैठती है। आर यू, क्या तुम मैरिड हो यार दोनों लगे वो अपने वो खोई हुई है। रहना, क्या तुम सच में मैरिड हो। सर्जियस, यू सी द यंग लेडी कंसर्न, क्या तुमने देखा कितनी चिंतित है तुम्हारी इस बात को लेकर के। कैप्टन ब्लंसली, डिनाइल इज यूजलेस, कैप्टन ब्लंसली मतलब डिनाइल मतलब ना इनकारी करना बेकार है कि तुमने ऐसा कुछ किया नहीं मेरे पीठ पीछे। डिनाइल इज यूजलेस।
यू हैव इंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग रिसीव्ड इन हर ओन लेट एट नाइट। ये वो सेंटेंस है जो वो लास्ट में वहाँ पे उस डायलॉग में कह रहा था कि तुमने जो है यू हैव इंजॉयड, तुमने मज़े लिए हैं, द प्रिविलेज ऑफ बीइंग रिसीव्ड, उस चीज़ का कि तुम जो है कमरे में रिसीव किए गए थे, इन हर ओन रूम लेट एट नाइट, रात के आधे समय में जो है तुम इसके कमरे में आए थे, तुमने उस वक्त का एंजॉय किया। मतलब सो कॉल्ड फिजिकली वे में वो जाने की कोशिश कर रहा है। ये बोल ही रहा था लेट एट नाइट को कंप्लीट करने वाला सेंटेंस, तो इसको ब्लसली ने इंटरप्ट किया बीच में, इंटरप्टिंग हिम प्रोबेबली, यस यू ब्लॉक हेड, हाँ तुम मंद बुद्धि, ब्लॉक हेड मतलब मंद बुद्धि, मूर्ख। सी रिसीव्ड मी विद अ पिस्टल एट हर हैंड, हाँ उसने मुझे रिसीव किया आधी रात में, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में पिस्टल थी, ठीक है, पिस्टल एट उसके वो भी खोपड़ी में थी, लगाया हुआ था मैंने। योर कैवलरी वेंट वर एट माई हील्स, वर एट माई हील्स को अंडरलाइन करें, वर एट माई हील्स का मतलब हुआ मेरे पैरों के नीचे। मतलब जब वो फर्स्ट एक्ट में जब वो द मैन बन के जब डायलॉग बोल रहा था वहाँ पे, तो वो जो है जितने भी लोग उसको ढूंढ रहे थे वो नीचे ही तो थे और रहने का रूम ऊपर था, तो वर एट माई हील्स मतलब मेरे नीचे तुम्हारे कैवलरी के लोग ढूंढ रहे थे मुझे, और उस वक्त मैं से कमरे में था, उसके जो है हेड पे मैंने बंदूक लगाई हुई थी। आई हैड हैव ब्लोन आउट हर ब्रेन इफ सी हैड अटर्ड अ क्राई, अगर ये कुछ भी बोलती, चिल्लाती, आवाज करती तो मैं इसको गोली से इसका भेजा मतलब उड़ा देता, ब्लोन हर मैड, तो पूरा उसको गोली मार देता। कहने मतलब ये है सर जस्ट टेकन अबैक, ओह अच्छा, मतलब ब्लसली रहना इज इज ट्रू, रहना क्या ये बात सच है, वो तो कुछ और ही बोले थे, यहाँ तो कुछ और ही निकल गया। रहना राइजिंग इन wrathful majesty, ओह हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने ये सब सोचा मेरे बारे में, मतलब फिजिकली वो लेट नाइट वाला सीन, वो सब तुमने कैसी हिम्मत तुम्हारी कैसी, तुमने मेरे बारे में सब सोचा। ब्लंटली अपोलोजाइज मैन अपोलोजाइज वो क्या कह रहा है देखो, रहना बोलती है ये डायलॉग कि हाउ डेयर यू हैड इट ओनली, ब्लंटली क्या बोलता है, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। देखिए ये आपको पता है ना कि ब्लंटली जो सजेस्ट जब भी कहो माफ़ी मांग लेते तो वो कौन सी पोजीशन लेता है, देखो अभी फिर से लेगा वो। ब्लंटली कहता है अपोलोजाइज, माफ़ी मांगो मैन अपोलोजाइज, ही रिज्यूम्स हिज सीट एट द टेबल, वो बैठ जाता है जाके बोल के, सजेस्ट विद द ओल्ड मेजर्ड एम्फेसिस, वही पुराने तरीके से, फोल्डिंग हिज आर्म ऐसे, है ना, कहता है आई नेवर अपोलोजाइज, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगता। इसका यही वाला सीन हमेशा ये आता है और ये बार बार आता है जब भी से कहा आता है, ये यहीं पे कॉमेडी आता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि केवल एंटी रोमांटिक नहीं है ये कॉमेडी भी है, इसमें एक अच्छी खासी कॉमेडी दिखाई जी भी सॉन है, अभी दिखाएंगे, बहुत बार आ गया आएगी। कहाँ गया सेंटेंस, भूल गया, हाँ आई नेवर अपोलोजाइज। रहना दिस इज द डूइंग ऑफ दैट फ्रेंड ऑफ योर्स, ये वो तुम्हारी जो है फ्रेंड की हरकत है, किससे बोल रही है, ब्लंटली से बोल रही है रहना कि दिस इज द डूइंग ऑफ दैट फ्रेंड ऑफ योर्स, ये तुम्हारे दोस्त की हरकत है कैप्टन ब्लंटली, इट इज ही हु इज स्प्रेडिंग दिस हॉरिबल स्टोरी अबाउट मी, वही तुम्हारा वो दो जो मेरे बारे में ये हॉरिबल स्टोरी फैला रहा है। वो आपको कहानी याद है ना, जब वो जो है आता है क्या कहते हैं सर्जिस जब आता है पहली बार सीन में, तो वो स्टोरी चल रही होती है वहाँ पे बैठ के गार्डन में, वही वाली स्टोरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैंने आपको उसमें बताया था अगर आपको याद होगा तो। कहाँ गया, हाँ तो उसके बाद क्या, सी वॉक्स अबाउट स्टडी, वो वहाँ से चली जाती है, मतलब दूरी बैठ जाती है। ब्लंटली नो ही इज डेड बट लाइव, नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो मर गया, जिंदा चला दिया गया उसको। रहना स्टॉपिंग शॉट बर्न लाइव, जिंदा चला दिया गया। ब्लंटली शॉट इन द हिप इन द वुड, उसके मतलब पीछे हिस्से में, मतलब शिप पे एक वुड यार्ड, उनको जो है मतलब उसके दोस्त को एक लकड़ी के वुड यार्ड मतलब जगह में उसके जो है पीछे हिस्से में गोली मार दी गई थी, शॉट कर दिया गया था उसको। कुडेंट ड्रैग हिमसेल्फ आउट, और जो है वो वहाँ से अपने आप को वापस नहीं निकाल पाया, वो घसीट के भी चल नहीं पा रहा था। योर फेलो सेल्स, और जो तुम्हारे, देखिए यहाँ पे सेल्स वर्ड को गोला कर लीजिए, सेल्स को समझिए वो कंपनी जो बारूद रखती है, मतलब मिलिट्री में एक ऐसी कंपनी जिसके पास बारूद और जो है जगह को आग लगाने की सामग्री या समाधान होता है, वो कंपनी जो होती है मिलिट्री में उनको सेल्स कहा जाता है, उस समय कहा जाता, अब तो जो है अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन उस समय सेल्स कहते थे। योर फेलो सेल्स सेट द टिम्बर ऑन द फायर एंड बर्न हिम, तुम्हारा जो कंपनी जो तुम्हारी मिलिट्री जो सेल्स डिपार्टमेंट था उसने जो उस जगह को पूरा आग लगा दिया, उसको बर्न हिम अलाइव, उसको जिंदा ही जला दिया। विद हाउ अ डॉज एंड अदर पुअर डेविल्स इन द सेम प्रेडिकमेंट,
और बाकी के जो है 6 लोग, हाफ डजन, मतलब और बाकी 6 लोगों को उसी परिस्थिति में, प्रेडिकेमेंट मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकला ना जा सके, एक अनुकूल परिस्थिति, वो जो है आपके लिए मुश्किल होगी वो सिचुएशन, उसे बोलते हैं प्रेडिकेमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। ना बोलती है हाउ हॉरिबल, कितना भयानक है ये, सर्जियस, एंड हाउ रेडिकुलस, हाउ वार, देखिए ये कैसे बोल रहा है, हाउ रेडिकुलस, सर्जियस बोल रहा है हाउ, कितनी बेकार की बात है, ओह वॉर द ड्रीम ऑफ पैट्रियट्स एंड हीरोज, अ फ्रॉड ब्लंटली, अ हेल ऑफ शेम लाइक लव। देखिए बहुत उसने सरकैम्स्ट जो बहुत सटारिकली बोला उसने यहाँ पे सर्जियस ने कि हाँ वॉर, देखिए वॉर को उसने अकॉर्डिंग टू सर्जियस वॉर एक हीरोइक डीड है, मतलब एक सोल्जर के लिए वॉर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को अच्छा दिखाने की, ये मानना है एक तरीके से सर्जियस का। ठीक है, और उसी के लिए वो जिंदा भी रहता है एक वॉर की लड़ाई के लिए सर्जियस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे सर्जियस ने क्या बोला, द ड्रीम ऑफ पैट्रियट्स एंड हीरोज, देशभक्ति जो जिन लोगों के अंदर होती है, जो हीरोज होते हैं उनका ड्रीम होता है क्या, वॉर, लेकिन एक फ्रॉड है ये तो, ब्लंटली एक फ्रॉड, मतलब कि ये वॉर तो एक फ्रॉड की तरह हुआ, लोगों को जिंदा जला दिए गए, ये कैसे हो सकता है। और हॉलो शेम, मतलब एक ऐसी चीज जो अंदर से खाली हो बाहर से सख्त हो, समझ में, हॉलो शेम लाइक लव। अब उसने उसको जो है सिंपली कर दिया, मतलब उसने क्या बोला उसको कि लाइक लव, जैसे कि प्यार की तरह, प्यार बाहर से दिखता है और अंदर से पूरा खाली होता है। वो सटायर कर रहा है रैना पे कि रैना ने जो है उसके पीठ पीछे जो है ब्लंटली से सब किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक समझ में, लाइक लव। Then outrage, like love, you said that before me, like love का मतलब क्या, तुमने ये मेरे सामने कहा। Suggest, a hollow shame I say, would you have come back here if nothing had passed between you except the muzzle of your pistol? क्या तुम यहाँ वापस आते, would you have come back, क्या तुम यहाँ वापस आते अगर तुम्हारे और इसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, तो केवल पिस्टल के अलावा, केवल अगर बंदूक की बात ही थी, कुछ हुआ नहीं था उस रात में, तो क्यों तुम वापस आए आज, ऐसी क्या जरूरत थी। रैना इज मिस्टेकन अबाउट योर फ्रेंड हु वॉज बर्न्ड, रैना को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड जो जल गया उसने मुझे स्टोरी बताई, ऐसा नहीं है, उसने नहीं बताई। ही वॉज नॉट माई इन्फॉर्मेंट, वो मेरा जो है इन्फॉर्मेंट नहीं था, मतलब इन्फॉर्मर, जिसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी वो नहीं था, तुम्हारा फ्रेंड नहीं था, कोई और किसी और ने दिया। रैना तुम रैना डॉलर कह रहा है। हु देन सडनली गेसिंग द ट्रूथ, जब रैना ने बोला तो फिर कौन है, तभी वो माइंड में कुछ सोच रही थी। लूका माई मेड माई सर्वेंट, यू वर विद हर दिस मॉर्निंग ऑल द टाइम आफ्टर ओ व्हाट सॉर्ट ऑफ गॉड इज दिस आई हैव वर्शिपिंग, मतलब वो ये बोलते बोलते सोचते सोचते कहाँ किसी और कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच गई। क्या बोली फिर से देखिए, डायलॉग बहुत अच्छा है। ओ लूका, हाँ लूका है क्या वो तुम्हारी इन्फॉर्मर, माई मेड मेरी नौकरानी, माई सर्वेंट, यू वर विद हर दिस मॉर्निंग ऑल द टाइम, तुम तो सुबह से उसके साथ थे आज ना। आफ्टर, हाँ उसके बाद ओ माई गॉड क्या कर रहे थे तुम। व्हाट सॉर्ट ऑफ गॉड इज दिस आई हैव बीन वर्शिपिंग, ये किस तरीके के भगवान की मैं अब तक पूजा कर रही थी। एक्ट 1 का सीन याद है ना आपको, फोटो लेके किसी से पूजा करी थी, ओ माई गॉड ओ माई दिस ऑल दैट, पता नहीं आई हैव बीन वर्शिपिंग। और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सोच है उसकी। He meets her gaze with sardonic enjoyment, कौन, ब्लंटली, नहीं सर्जियस के चेहरे पे एक सार्डोनिक इंजॉयमेंट ऑफ डिसइंचैंटमेंट, मतलब एक ऐसी फीलिंग जैसे किसी का रहस्य खुल गया हो, जैसे किसी के जो बारे में कुछ पता चल गया हो, वो चेहरे पे उसके जो है सर्जियस के चेहरे पे उस वक्त आ गए, जैसे जो है उसने ये डायलॉग बोला, किसने, रैना ने जैसे बोला डायलॉग, सर्जियस के चेहरे पे एक जो है ऐसी फीलिंग आई। एंगर्ड ऑलमोस्ट सी गोज क्लोजर टू हिम, वो उसके करीब जाती उसी वक्त जब उसके चेहरे पे सब आ रहा होता है। ठीक है, एंड सेज, वो कहती क्या है, इन अ लोअर इंटेंसर टोन, बहुत ही छोटी मतलब धीमी आवाज में। ये पूरा ब्रैकेट बंद हो गया, अब डायलॉग आ रहा है। डू यू नो दैट आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एज आई वेंट अपस्टेयर्स, जब मैं नीचे आ रही थी मैंने उससे पहले जो है दरवाजे से विंडो से देखा था। आपको वो सीन याद है जब जो है उसको बाहों में भर लिया था सर्जियस, तो लूका ने क्या कहा था, गो देयर, वहाँ चलते हैं, वहाँ यहाँ कोई देख लेगा तो, मतलब विंडो से, तो वही वाली सीन की बात कर रही है वो कि मैंने जो है विंडो से उस समय देखा था नीचे आते समय। तो देखिए आगे डायलॉग क्या है, हाँ, टू हैव अनदर साइट ऑफ माई हीरो,
अंडरलाइन कर लीजिए इसको। टू हैव अनदर साइड ऑफ माई हीरो, मतलब मेरे हीरो की एक दूसरी इमेज, एक दूसरी जो है क्या कहें उसको, एक दूसरी इमेज, एक तो उसके माइंड में बोलने नजर ये कि मैंने अपने सर्जियस को, अपने हीरो को कुछ और करते हुए भी देखा था उस वक्त। एंड आई सॉ समथिंग आई डिडेंट अंडरस्टैंड देन, मैंने देखा तो था कुछ उस वक्त लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाई थी। आई नो डैट यू वर मेकिंग लव टू हर, अब मैं जानती हूँ कि तुम उस वक्त उससे प्यार करने की कोशिश कर रहे थे, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये इसके कहने का मतलब है। सर्जियस विद ग्रीम ह्यूमर, यू सॉ डैट बिल्कुल सेम ऐसे ही बोला उसने, यू सॉ डैट कि तुमने उसको क्या तुमने देखा था वो सब, रहना ओनली टू वेल, देखा था लेकिन जितना भी देखा था वो बहुत ही सही देखा था लेकिन थोड़ा देखा था, ओनली टू वेल, थोड़ा देखा लेकिन अच्छे से देखा, ये इसका मतलब बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ओनली टू वेल। सी टर्न्स अवे एंड थ्रोज हरसेल्फ इन दीवान एंड अंडर द सेंटर विंडो क्वाइट ओवरकम, वो फिर से ये बोल के ओनली टू वेल वो चली जाती थी खिड़की के पास, वहाँ जाके बैठ जाती है, ठीक है, अक्सर ही बार वहीं जाके बैठ जाती है रहना बोलने के बाद। Sergius cynically, Rana, our romance is shattered like farce. Our romance is shattered, life is a farce. हमारा प्यार बिखर गया है जैसे कि ज़िंदगी एक फार्स की तरह, लाइफ इज़ अ फार्स। फार्स क्या होता है? फार्स एक जो है एक सीन होती है, एक कॉमिक सीन भी हो सकती है, एक छोटी सीन भी हो सकती है जो बड़े बड़े प्लेस के बीच में डाला जाता है, ये छोटी छोटी सीन्स होती है फार्स। मोस्टली ये कॉमिक रिलीफ के रखा जाता है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई छोटी सीन्स को बोलते हैं फार्स, जो कोई भी इंटेंस मूड के लिए बीच में प्लेस में या जो है किसी ट्रेजेडी में किसी में भी जो बीच में जो होता था उसको रखा जाता था, उसे फार्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे पोएट्री सीन आपको मैकबेथ में याद रहा होगा, वो वहाँ पे कॉमिक रिलीफ का सीन है, वो भी है, वो भी इसे भी फार्स कह सकते हैं। लाइफ इज़ अ फार्स, मतलब ज़िंदगी जो है चलती बलती रहती है, ज़िंदगी जो है बदलती रहती है, उसके कहने का मतलब ये है। Bluntly to Rana whimsically, you see he's found himself out now. Bluntly कह देखो इसने अपने आप को आखिरकार ढूंढ लिया, मतलब इसने अपने आप को आखिरकार समझ लिया। Sergius going to him bluntly, I have allowed you to call me a blockhead. You may call me a coward as well. I refuse to fight you. Do you know why? मैं तुम्हें अलाउ करूँ, तुम मुझे मंदबुद्धि बोल सकते हो, तो मैं तुम्हें ये भी अलाउ करता हूँ, तुम मुझे डरपोक भी बोल सकते हो, लेकिन मैं अब तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। तुमको पता है मैं तुमसे लड़ाई क्यों नहीं करूँगा? ये डायलॉग पूरा था। ब्लंटली ने कहा नो बट इट डजंट मैटर, मैं नहीं जानता बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डिडंट आस्क द रीजन व्हेन यू क्राइड ऑन, मैंने तब नहीं पूछा था तो तुमने चिल्लाते हुए मेरे ऊपर आए थे कि मुझे तुमसे लड़ाई करनी है मैंने तब तुमसे नहीं पूछा था कि तुमने लड़ाई क्यों करनी है। एंड आई डोंट आस्क द रीजन नाउ, मैं अभी नहीं पूछूंगा कि तुम्हें जो है क्यों लड़ाई, क्यों तुम चिल्लाना बंद क्यों कर रहे हो, वाई यू क्राई ऑफ, अब तुम रोना क्यों बंद कर रहे हो, चिल्लाना क्यों बंद कर रहे हो, तुम लड़ाई नहीं करनी है। तो मैं नहीं पूछना चाहता, आई एम जस्ट अ प्रोफेशनल सोल्जर, मैं प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, आई फाइट When I have to, मैं लड़ता हूँ जब मुझे लड़ना होता है। And I very glad to get out of it when I haven't to, और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मुझे नहीं लड़ना होता और मैं उससे बाहर निकल भी जाऊँ, ठीक है। You are only a amateur, तुम एक एमेच्योर हो, मतलब देखिए यहाँ पे वो इमेच्योर वर्ड अलग होता है और एमेच्योर वर्ड, एमेच्योर लिखा हुआ है, एमेच्योर एमेच्योर वर्ड है, वो इमेच्योर वर्ड अलग होता है, वो मत समझिएगा। इमेच्योर मतलब होता है जैसे जो है किसी चीज़ का ज्ञान मानना हो, एमेच्योर मतलब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का शौकीन हो, करने का शौकीन हो, भले उस चीज़ की पूरी नॉलेज ना हो लेकिन उसको करने का शौकीन, उसे एमेच्योर बोलते हैं, ठीक है। यू आर ओनली एन एमेच्योर, यू थिंक फाइट्स एन अम्यूजमेंट, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो है लड़ना बहुत ही खुशी और जो है आनंद वाला काम है, अम्यूजमेंट, ठीक है। सर्जियस सिटिंग डाउन ऑन द टेबल, नोज टू नोज विद हिम, वो बैठ जाता है टेबल में उसके जस्ट सामने। यू शैल हेयर द रीज़न ऑल द सेम, तुम्हें वैसे रीज़न सुनना चाहिए। माई प्रोफेशनल, मेरा जो रीज़न वो क्या है, द रीज़न इज़ दैट इट टेक्स टू मैन, रियल मैन। रीज़न ये है कि द्वंद्व युद्ध के लिए दो लोग चाहिए, दो असली मर्द चाहिए, मतलब रियल मैन चाहिए, मैन ऑफ हार्ट, जिसके अंदर हृदय हो, एक ऐसा मैन, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर हृदय हो, ब्लड एंड ऑनर, खून, और ऑनर मतलब हो सकता है एक आत्मसम्मान, ठीक है, एक ऑनर हो, आत्मसम्मान, टू मेक अ जेन्यून कॉम्बैट, एक असली जो है द्वंद्व युद्ध के लिए, एक जेन्यून कॉम्बैट के लिए, एक असली युद्ध के लिए इतनी चीज़ें चाहिए। आई कुड नो मोर फाइट विद यू देन आई कुड मेक लव टू एन अगली वुमैन, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो किसी और दूसरी अगली वुमेन से प्यार करता हूँ, मतलब आई हैव अ हार्ट। यू
हैव नो मैग्नेटिज्म, तुम्हारे अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं, तुम्हारे अंदर कोई खिंचाव नहीं है। मतलब वो कहने के चाह रहा है तुम्हारे अंदर कोई लव करने की फीलिंग नहीं, यू डोंट हैव हर्ट, ठीक है। यू आर नॉट अ मैन, तुम आदमी नहीं हो, यू आर अ मशीन, तुम एक मशीन हो। समझ में आ रहा है? मतलब सर जस्ट ट्राइंग टू से टू ब्लंसली दैट ही हैजंट फील एनीथिंग टू समवन, मतलब ही हैजंट हैव अ इमोशनल फीलिंग फॉर डिफरेंट जेंडर। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कौन? सजेस्ट टू ब्लंसली, ठीक है। आगे चलते कहेंगे, हाँ ब्लंसली अपोलॉजिटिकली, अच्छा माफ़ी मांगते हो, क्वाइट ट्रू, हाँ शायद सच है ये, क्वाइट ट्रू, सच है ये। आई ऑलवेज वॉज दैट अ सॉर्ट ऑफ चैप, आई एम वेरी सॉरी, मैं अक्सर इन सब चीज़ों में नहीं रहा हूँ, पता नहीं मुझे, लेकिन आई एम सॉरी। मैं मतलब कि वो कहने का चाह रहा है कि मेरे अंदर मैग्नेटिज्म वाली बात नहीं रही है, मैं इन सब चीज़ों में मेरे अंदर शॉर्ट ऑफ, इन चीज़ों में मेरे अंदर कमी रही है, मैंने कभी किया नहीं। सजेस्ट शाह बोलता है वो, हटाओ। सजेस्ट बोलता है हाँ ठीक है ब्लंसली, बट नाउ दैट यू हैव फाउंड दैट लाइफ इजंट अ फार्स, लेकिन अब तुमने ये पा लिया है कि लाइफ इजंट अ फार्स, लाइफ छोटी एक चलती बदलती चीज़ नहीं है, बट समथिंग क्वाइट सेंसिबल एंड सीरियस। ये केवल एक फार्स होने के बजाय, मतलब कि केवल ये बदलती नहीं है, इसका मतलब ये भी है केवल इजंट अ फार्स, केवल फार्स ही नहीं है, और भी क्या कहना चाह रहा है ब्लंसली उसमें ऐड करते हुए, बट समथिंग क्वाइट सेंसिबल एंड सीरियस, एक सेंसिबल भी होना पड़ेगा आपको, सीरियस होना पड़ेगा। व्हाट फर्दर ऑब्स्टेकल इज देयर टू योर हैप्पीनेस, और वैसे भी अब तुम्हारे हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी के लिए अब तो कोई फर्दर ऑब्स्टेकल तो रह नहीं गया। आगे क्या है भाई, हाँ रहना, राइजिंग खड़े होते हुए, यू आर वेरी सोचियस अबाउट माई हैप्पीनेस एंड हिज, तुम बहुत ज़्यादा जो है फिक्र कर रहे हो मेरी खुशी और इसकी खुशी के लिए। डू यू फॉरगेट हिज न्यू लव, क्या तुम इसके नए प्यार को भूल गए हो? लूका, जो कि लूका है, इट इज़ नॉट यू दैट ही मस्ट फाइट नाउ बट इज राइवल निकोला, अब इसे तुमसे नहीं लड़ना है, अब तो इसे निकोला से लड़ना है, इसके न्यू राइवल्स, इसके नए दुश्मन निकोला से लड़ना है। क्यों उसने कहा? क्योंकि वहाँ सबके हिसाब से निकोला इज एंगेज टू कौन? लूका, ठीक है। तो अगर लूका के खिलाफ, वो लूका से कुछ करना चाह रहा है तो उसे निकोला से लड़ाई करनी पड़ेगी लूका को जीतने के लिए, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। सजेस्ट राइवल बाउंडिंग हाफ अक्रॉस द रूम, घूम जाता पूरे आधे कमरे में रहना, डोंट यू नो दैट दे आर एंगेज्ड, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो लोग जो है एंगेज्ड हैं एक दूसरे से? सजेस्ट निकोला आर फ्रेश अभी ओपनिंग निकोला, और ये क्या नए नए गड्ढे खोद रहे हैं, मतलब क्या नई नई बातें मुझे जानने को मिल रही है अभी से, मतलब गड्ढे हैं, गड्ढे, ठीक है। क्या मतलब कि मुझे कौन सी नई नई बातें जानने को मिल रही है? निकोला रहना सास्टिकली टोन मारते हुए रहना कहती है, अ शॉकिंग सेक्रीफाइस इजंट इट, एक शॉकिंग सेक्रीफाइस, मतलब शॉक, एक सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसको, अ शॉकिंग सेक्रीफाइस इजंट इट, सच ब्यूटी सच इंटेलेक्ट सच मॉडेस्टी, ये तो किसके लिए यूज़ कर रही? लूका के लिए यूज़ कर रही, कह रही है सच ब्यूटी सच इंटेलेक्ट सच मॉडेस्टी वेस्टेड ऑन अ मिडिल एज्ड सर्वेंट मैन, रियली सर्जियस यू कांट स्टैंड बाय एंड अलाउ सच अ थिंग, तुम वैसे ही सब चीज़ें अलाउ नहीं कर सकते हो ना, अगर तुमको लूका से प्यार करते हो तो तुम चीज़ें अलाउ नहीं कर सकते हो। इट वुड बी अनवर्दी ऑफ योर चिवैलरी, चिवैलरी नहीं शिवैलरी, इफ इट वुड बी अनवर्दी ऑफ योर शिवैलरी, शिवैलरी मतलब होता है एक साहस, एक स्त्री के प्रति मर्यादा, सब चीज़ें उसमें आती। शिवैलरी एक काइंड ऑफ आदर्शवाद है, उसमें सब सारे डीड्स सारी अच्छी बातें आती हैं, ठीक है। बंदा जो है आदर्शवाद भी होगा, और जो है इसने जो कहते हैं औरतों के प्रति जो है बहुत जो है मर्यादा पूर्वक होगा, मतलब हर तरह का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला सीन ले लीजिए, ठीक है। आप हिंदी तो कभी कभी तो अटक ही जाते हैं। हाँ तो सही चलो, क्या उसके बाद लूजिंग ऑल सेल्फ कंट्रोल, वो अपने सारे आपे से खो देता है, जो एक तो टोन मार दिया उसने रहना ने, वाइपर ही रसेस टू एंड फ्रो एंड रेजिंग, वो पूरा गुस्से से इधर उधर घूम रहा है रहना, गेटिंग एंग्रियर, वो और गुस्सा हो जाती है। डू यू रियलाइज व्हाट ही हैज़ डन कैप्टन ब्लंसली, क्या तुमने रियलाइज किया कि इसने क्या किया है? ही हैज़ सेट दिस गर्ल एज ए स्पाई ऑन अस, उसने इस लड़की को हमारे ऊपर एक स्पायर बना के रखा था, एंड हर रिवॉर्ड इज दैट ही मेक्स लव टू हर, और बदले में उसने इसको क्या दिया? उसने उसको प्यार किया। मतलब एक सजेस्ट एक बड़े स्टेज में एक नोबल पर्सन, एक बड़ा आदमी है, और जो लूका है वो छोटी है, नौकरानी है, तो बदले में उसने उसको प्यार दिया और उससे बदले में स्पाई वाला काम करवाया, जासूसी वाला, ठीक है। ये कहना चाहिए रहना।
सजेस्ट फॉल्स, मॉन्स्टर्स, बहुत बड़ा झूठ है ये, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रहना मॉन्स्टर्स बहुत बड़ा झूठ है। कन्फ्रंट हिम, डू यू डिनाई दैट शी टोल्ड यू अबाउट कैप्टन ब्लंसली बीइंग इन माय रूम, क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि उसने तुमको ये बताया कि कैप्टन ब्लंसली मेरे रूम में थे। सजेस्ट नो, बट वो कुछ बोलने ही जा रहा था, रहना इसको इंटरप्ट कर देती है। डू यू डिनाई दैट यू वर मेकिंग लव टू हर व्हेन शी टोल्ड यू, क्या तुम इस बात से इनकार करोगे उसने जब ये बात तुमको ये बताई थी, क्या उस वक्त तुम उसको प्यार कर रहे थे। सजेस्ट कहता है नो बट आई टेल यू, फिर से उसको इंटरप्ट कर देती है। रहना कटिंग हिम शॉर्ट, इट इज अननेसेसरी टू टेल अस एनीथिंग मोर, अब इसके बजाय और भी कुछ सुनना बेकार है। वो नो बट करके कुछ बोलने की कोशिश कर, बारह मना ही कर देती उसको। आगे, दैट इज क्वाइट एनफ फॉर अस, ये हमारी इतनी चीज़ें, हमारी जितनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। सी टर्न्स अवे फ्रॉम, फिर वहीं चली जाती हो वही दीवार के पास। Bluntly, quietly and Sergius is an agony of mortification sinks on the Ottoman, clutching his averted head between his fists. अब देखो ब्लंसली जो है यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच जाता है कि ब्लंसली के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ब्लंसली थोड़ा सा सैड एग्नी टोन में सैड होके वो बैठता है और दोनों हाथ को माथों के बीच में से रख लेता है सर को, ठीक है। वही फर्स्ट वाला सीन उसका, कहाँ गया। I told you you were getting the worst of it, Serenov, मैं तुमको बोला था तुम इस सब चीज़ को और बेकार बना रहे हो। सर जस्ट टाइगर कैट किसको बोला, रहना को बोल रहा, जंगली बिल्ली बोल रहा। रहना फिर से दौड़ के आती है, यू हियर दिस मैन कॉलिंग मी नेम्स, कैप्टन ब्लंसली तुमने सुना इसने मुझे क्या कहा, टाइगर कैट, जंगली बिल्ली कह रहा है मुझे ये। ब्लंसली, what else can he do dear lady, ये और कर ही क्या सकता है। he must defend himself somehow, ये अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा है। कम यहाँ आओ, और उसको थोड़ा सा समझाते हुए, डोंट कर, लड़ो मत, झगड़ो मत, what good does it do, ये और कुछ अच्छा कर भी नहीं सकता है। रैना विद अ गैस उसके सामने आती है, वहीं पे सजे से बैठा हुआ है। रैना विद अ गैस सिट्स डाउन ऑन ऑटोमैन एंड आफ्टर वेन एफर्ट to look vexedly at Bluntly falls a victim to her sense of humor and actually leans back babishly against the writhing shoulder of Sergius। देखिए बहुत टिपिकल था। इसका मतलब ये है कि रैना को बुलाता है वो ब्लंसली, बैठ जाओ, वो आती है, बैठती तो है, लेकिन ऑटोमन में जो बैठती है तो वो मतलब अननोइंगली, मतलब अनकॉन्शियसली वो जो है सर्जियस के कंधे का जो है सहारा लेके उस पर सर रख देती है या फिर उसके सहारे हो जाती है। देखिए यहाँ सर्जियस के कंधे को रिदिंग वर्ड यूज़ किया गया है एक एडजेक्टिव मैनर में। रिदिंग वर्ड यहाँ पे मतलब एम्बैरेसमेंट, एक ऐसा कंधा जो एम्बैरेसमेंट है यानी शर्म से झुका हुआ हो, उस कंधे का वो जो है अननोइंगली वे में उसको पता नहीं होता, वो जाके वहाँ उदास होके वो भी जो उसी का सहारा ले लेती है। दोनों लोग अपने अपने किसी न किसी जो है कॉन्डिक्शन में वो एक साथ वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। सर्जियस इंगेज टू निकोला, वो बोलता है इंगेज टू निकोला, हा हा, ओह वेल ब्लंसली यू आर राइट टू टेक दिस ह्यूज इम्पोस्टर ऑफ वर्ल्ड कूली, तुम बिल्कुल सही हो। वो क्या बोलता है, हाँ निकोला से इंगेज, अच्छा उससे भी इंगेज थी, मुझसे भी कर रही थी। वैसे ब्लंसली तुम बिल्कुल सही हो, तुम अपना जो इम्पोस्चर रखते हो मतलब एकदम कूल काल्म, एकदम स्टेट वाला, नो इफेक्ट नो फीलिंग्स, ये सब कुछ है, तुम सही हो, तुम ऐसे ठीक हो। रहना बोलती है क्वाइटली टू ब्लंसली विद एन इंस्टिंक्टिव गेस एट हिज स्टेट ऑफ माइंड, आई डेयर यू से थिंक अस कपल ऑफ ग्रोन अप बेबीज डोंट यू, तुम पक्का ये सोच रहे हो कि हम दोनों के बारे में कि हम लोग जो है ग्रोन अप बेबीज़ की तरह कपल है, मतलब एक दो ऐसे कपल जो अभी अभी बन रहे हैं, नए नए कपल्स बन रहे हैं। डोंट यू, तुम ये सोच रहे हो ना। सर्जियस वो बोलता है क्या, ही डज, ये पक्का यही सोच रहा है, ही डज स्विस सिविलाइजेशन नर्स सेटेंडिंग बल्गेरियन बारबेरिज्म। ओह देखिए ये बहुत अच्छी लाइन थी। यहाँ से जैसे कहने का मतलब वो सोच रहे हैं, हाँ सोच रहे, वो पक्का ही सोच रहा है, लेकिन इसके बाद उसने बोला स्विस सिविलाइजेशन नर्स अटेंडिंग, मतलब कि स्विस सभ्यता जो है, जो कि स्विस सभ्यता है वो जो है बल्गेरियन बारबेरिज्म, मतलब क्रूड बल्गेरियन बारबेरिज्म उस समय क्रूड व्यक्ति मतलब हट्टे कट्टे मतलब मार काटने वाले बारबेरिज्म वो लोगों को नर्सिंग कर रही है, मतलब कि समझा रहे, दुलार पुचार, ये सब वाली एक सीन है यहाँ पे, ठीक है। वो दोनों समझा रहा ना वहाँ ब्लंसली, तो वही इसने सजेस्ट ने एक वर्ड बोला कि स्विस सिविलाइजेशन नर्स अटेंडिंग बल्गेरियन बारबेरिज्म, वाह। उसके बाद
तो ब्लंसली ने बोला ब्लशिंग हो गया कि नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं है, आई श्योर मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, आई एम ओनली वेरी ग्लैड टू गेट यू टू क्वाइटेड, मैं बस बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों अब चुप हो, शांत हो। देयर लिसन, सुनो मेरी बात सुनो, लेट्स बी प्लीजेंट एंड टॉक इट ओवर इन अ फ्रेंडली वे, चलो शांत हो जाते हैं, इसको एक दोस्ती के तरीके से बातचीत करके समाप्त करते हैं। फिर इज द अदर यंग लेडी, वो दूसरी यंग लेडी कहाँ पे है, मतलब उसे कहने मतलब लुका कहाँ पे है, देखिए रहने डायलॉग क्या आने वाला है। लिस्निंग एट द डोर प्रॉब्ली, सुन रही होगी डोर पे, प्रॉब्ली वही औरतों वाली सीन सुन रही होगी दरवाजे पे कान लगा के। सर जस्ट शिवरिंग एज इफ अ बुलेट हैड स्ट्रक हिम, वो जब उसने रहने डायलॉग मारा तो अंति जो सजेस्ट काँप उठा, सुन रही है कहाँ सुन रही है ना, ऐसे वाला। एंड स्पीकिंग विद अ क्वाइट विद डीप इंडिग्नेशन, मतलब फिर से उसको अंदर कोई थोड़ा बहुत गुस्सा है। आई विल प्रूव डैट, मतलब मैं ये बात को साबित करूंगा कि वो दीवा वहाँ पे नहीं है, मतलब वो जो है काना फूसी नहीं कर रही, वो नहीं सुन रही, जो कि रैना ने कहा अभी। वो उठता है, खड़ा होता है। एटलीस्ट इज अ कैमनी, कैलमनी मतलब होता है, देखिए कैमनी जो वर्ड होता है वो सिनोनिम है ईयर्स ड्रॉपर का, मतलब कि ईयर्स ड्रॉपर जिन्हें काना फूसी करने चुपके सुनना, उसे भी कैलमनी बोलते हैं, ठीक है। तो कैलमनी बोल रहा है कि एटलीस्ट इज अ कैलमनी, ये कम से कम ये तो नहीं कर रही होगी वो। ही गोज विद अ डिग्निटी टू द डोर एंड ओपन इट, वो जाता है दरवाजे को बड़े शान से खोलता है, ठीक है खोला, उसके बाद अ येल ऑफ फ्यूरी बस्ट फ्रॉम हिम एज ही लुक्स आउट, उसके ऊपर मतलब गुस्से का पहाड़ ही टूट पड़ता है। येल ऑफ फ्यूरी बस्ट ऑन हिम, ठीक है, बस्ट फ्रॉम हिम एंड एज ही लुक्स आउट, जैसे वो दरवाजा खोलता है और देखता है अरे तो सुन रही थी, तो उसके ऊपर पूरा गुस्से का पहाड़ ही टूट पड़ता है। शॉकिंग वैसा वाला लुक है यहाँ पे। ही डार्ट्स, देखिए डार्ट्स क्या होता है, डार्ट में वो देखा गेम देखा है, इसमें जो है एक ऐसे मारते हैं तो वहाँ पे जो है 1 2 3 4 एंड ऑल सब नंबर लगे होते हैं, एक गैम्बलिंग गेम है, आपको यहाँ फोटो दिख रही होगी, उसे डार्ट्स कहते हैं, ठीक है, उस गेम को डार्ट्स कहते हैं। ही डार्ट्स इनटू द पैसेज, उसने जो है ऐसे करके हाथ डाला उस जगह में और तुरंत उसको वहाँ से उठाया, किसको, लुका को, ठीक है। डार्ट्स यहाँ पे एक एक्शन ऑफ क्रूलनेस को दिखा रहा है कि उसने किस तरीके से उसको वहाँ से पकड़ा, ठीक है। एंड रिटर्न्स ड्रैगिंग, घसीटते हुए इन लुका, ड्रैगिंग लुका whom he फ्लिंजिंग वायलेंटली, देखिए वायलेंटली वर्ड यहाँ पे आ गया। अगेंस्ट द टेबल, उसने तो टेबल के सामने उसको लाके खड़ा कर दिया और बोला क्या, जज हर, इसको जज किया जाए। ब्लंसली, तुम जज करो। यू द कूल इम्पार्शियल मैन, जो कि कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा, ठीक है, कोई पक्ष नहीं लेगा, तुम इसको जज करो। जज द ईयर्स ड्रॉपर, काना फूसी या फिर बात को सुनने वाले को जज किया जाए, मतलब उस समय के हिसाब से काना फूसी सुनने वाले इंसान को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, आज भी नहीं मानते हैं बट सब लोग करते हैं, कोई नहीं। जज द ईयर्स ड्रॉपर, इसको जज किया जाए। लुका स्टैंड हर ग्राउंड प्राउड एंड सैड, वो वहाँ पे चुपचाप खड़ी होती है और साइलेंट होती है, उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या मैं इतना पढ़ाऊँ या थोड़ा सा और आगे जाऊँ, ये इसको पेज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक शायद वीडियो 32 मिनट के आसपास निकल गई होगी अब तक, आई थिंक शायद। ब्लंसली का डायलॉग क्या है, ऐसे शेकिंग हिज हेड और थोड़ा सा सर हिलाता है, कहता है आई मस्ट नॉट जज हर, मुझे इसको जज नहीं करना चाहिए क्योंकि आई वंस लिसन माई सेल्फ आउटसाइड अ टेंट व्हेन देयर इज अ म्यूटनी ब्रूडिंग, मैंने भी एक बार ऐसा किया हुआ है, मतलब उसने भी काना फूसी, ब्लंसली ने भी की हुई एक बार म्यूटनी ब्रूडिंग चल रही थी, मतलब कि मिलिट्री कोई मीटिंग चल रही थी वहाँ पे टेंट के अंदर, तो टेंट के बाहर खड़े होकर ब्लंसली ने भी ऐसा किया, तो ब्लंसली क्या कह रहा है, मैं कैसे जज कर सकता हूँ जब मैंने ही खुद किया हुआ है। तो ब्लंसली आगे क्या कहता हुआ है, इट्स ऑल द क्वेश्चन ऑफ डिग्री ऑफ प्रोवोकेशन, ये सिर्फ एक बात है किसी के अंदर किसी चीज को जानने की कितनी उत्साह है, कितना वो अंदर से उत्साहित उस बात को जानने को लेकर के वो इस ड्रॉपिंग कर सकता है, वो किसी की भी जो है बात जाके सुन सकता है अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा उस चीज को जानने की इच्छा या उत्साह है। तो ये जस्ट अ मैटर ऑफ डिग्री ऑफ प्रोवोकेशन, समझ में आ गया आपको। माई लाइफ वॉज एट स्टेक, मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, किसकी, ब्लंसली की, क्योंकि वहाँ पे जो है रेजिमेंट की बातचीत चल रही थी, कौन से रेजिमेंट को कहाँ भेजा जाएगा, क्यों कौन कहाँ जाएगा, ऐसा वाला कुछ म्यूटनी ब्रीडिंग चल रहा होगा, तो उसने वहाँ पे ब्लंसली ने ऐसा बोला कि मेरी जिंदगी दांव पे लगी, तो मैंने भी सुना था। अब क्या कह रही है लुका वहाँ पे सुनती, माई लव वॉज एट स्टेक आई एम नॉट अस्टेम्ड, मुझे कोई शर्म नहीं क्योंकि मेरा प्यार दांव पे लगा हुआ था, इसलिए मैं भी सुन रही थी, ठीक है। रैना कहती है योर लव योर क्यूरियोसिटी यू मीन, तुम्हारा प्यार या तुम्हारी क्यूरियोसिटी, क्या कहना क्या चाहती हो तुम लुका कहती है फेसिंग हर, उसको देखते हुए, एंड रिटॉर्टिंग हर कंटेंट विद इंटरेस्ट, और उसके बाद में जवाब देते हुए, माई लव स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग यू कैन फील
इवन फॉर ए चॉकलेट क्रीम सोल्जर, हर उस चीज़ से ज़्यादा मेरा प्यार है वो, और तुम कंपेयर करना चाहोगे अगर तो तुम्हारे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के प्रति जो तुम्हारे अंदर स्नेह ममता जो भी है प्यार है उससे ज़्यादा मेरा है। ये कहने का लुका का मतलब है। सर जिसके कहता है विद क्विक सस्पिशन टू लुका, व्हाट डज दैट मीन? चॉकलेट क्रीम सोल्जर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या था? व्हाट डज दैट मीन? लुका इट मीन्स बोलने ही जा रही थी कि उसको इंटरप्ट किया गया। सजेस्ट ओ आई रिमेंबर द आइस पुडिंग अ पार्टी टॉन्ट गर्ल, एक्ट 2 वाला सीन याद है, गार्डन वाला सीन। ओ आई रिमेंबर दैट द आइस पुडिंग इन द पार्टी टॉन्ट गर्ल, ओ याद है, मुझे याद है कि उस समय जो आइस पुडिंग की बातचीत चली तब चॉकलेट क्रीम सोल्जर जब उसने जो डिफेंड किया गया था सब कुछ। मेजर पेटकॉफ, अब तो ये बात चली रही थी कि मेजर पेटकॉफ सीन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना मैंने एक पेज और पढ़ा रहे थे, एक पेज और पढ़ लीजिए थोड़ा अदर वीडियो को थोड़ा समझ आएगा। या पेटकॉफ अंदर आ गए, कौन सीन में अंदर आ गए, वही लाइब्रेरी में सब लोग बात चल रही, पेटकॉफ आते हैं। एक्सक्यूज सर्टलीस माय जेंटलमैन, रहना समबडी हैज़ वियरिंग दैट कोट ऑफ माइन, क्या किसी ने मेरा कोट पहना था क्या? शर्ट स्लीव यहाँ पे थोड़ी खुल गई है, मतलब कोट का शर्ट थोड़ा खुल गया, थोड़ा वो बंदा जो भी जिसने पहना है वो थोड़ा स्ट्रक्चर में मुझसे अलग था। आई विल स्वेयर इट समबडी विद अ डिफरेंटली सीट बैग, मैं कसम से कह रहा हूँ किसी का जो है जो कंधा वाला पोर्शन है वो मुझसे अलग है, उसने पहना है और इसलिए जो उसकी स्लीव खुल गई है। इट्स ऑल बस्ट ओपन एंड स्लीव, उसके स्लीव पे वो पूरा खुला हुआ है। योर मदर इज मेंडिंग इट, तुम्हारी माँ उसको जो है सिल रही हैं। आई विश शी हैड मेक हेस्ट, मैं चाहता हूँ जल्दी वो कर लें। आई शैल कैच कोल्ड, अदरवाइज मुझे ठंडी लग जाएगी। ही लुक्स मोर अटेंटिवली एट देम, और जब सब बोलते वो माहौल को देख भी रहा था, क्या हो क्या रहा है। कौन? पेटकॉफ। इज एनीथिंग द मैटर, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या कोई बात हुई क्या? रहना कहती है नो सी सिट डाउन एट द स्टोव, फिर वो चली जाती वहीं अपनी कोने वाली जगह में नो बोल के चली जाती। सजेस्ट ओ नो नहीं, ब्लंसली वो तो बैठा ही हुआ था, नथिंग कुछ नहीं हुआ, सब नो बोल दिए पेटकॉफ सिटिंग, वो बैठते हैं ऑटोमेन में बैठते हैं। दैट्स ऑल राइट, उसने लुका को देखा, वहाँ लुका खड़ी हुई है। एनीथिंग मैटर लुका, क्या कुछ हुआ है लुका नो सर, नहीं कुछ नहीं हुआ। पेटकॉफ ओके दैट्स ऑल राइट, वो चीखता है गो एंड आस्क योर मिस्ट्रेस फॉर द कोट फॉर माई कोट लाइक अ गुड गर्ल विल यू। लुका से बोलते हैं जाओ जाके मिस्ट्रेस के पास जाओ, देखो जाके वो कोट बना दी कि नहीं, मुझे ठंडी लग रही है, जाओ जल्दी जाओ लाइक अ गुड गर्ल। अब वो टर्न होके जाने की कोशिश कर ही रही होती है कि कोट लेके निकोला एंटर कर रहा होता है। ठीक है, सीन में निकोला आ रहा है, निकोला एंटर्स विद अ कोट, लुका मेक्स इट प्रिटेंस हैविंग अ बिजनेस इन द रूम। अब वो जब आ गया है लेके कोट तो फिर लुका कर क्या रही है, तो लुका एक कोने में जाके एक टेबल के पास ऐसा प्रिटेंड कर रही है, ऐसा दिखावा कर रही है कि उससे कमरे में कोई काम वाम है तो वो साफ सफाई कर रही है, ऐसा कुछ ऐसा कोई सीन है। टेकिंग द लिटिल टेबल विद अ हुक्का अवे, हुक्का जो होता है पीने वाला वाटर उसको साफ ऑफ कर रही है, अवे फ्रॉम द नियर द विंडोज। ठीक है, आगे चलते रहना। राइजिंग क्विकली सी इज द कोट ऑन द निकोलस आर्म, तू तो खड़ी होती है, कौन? रहना जैसे वो देखती कोट लेके कौन आ रहा है, निकोला लेके, तो वो कोट रिसीव करने के लिए वहाँ खड़ी हो जाती है। हियर इट इज, लाओ निकोला, लाओ पापा, गिव इट टू मी निकोला, लाओ मैं पापा को पहना देती हूँ। एंड डू यू पुट सम मोर वुड ऑन द फायर, निकोला से वो बोलती जाओ तुम जाके जो है स्टोव में जाके थोड़ी आग और जला दो जाके, मतलब लकड़ी थोड़ी और डाल दो जाके। सी टेक्स दैट कोट, वो कोट ले लेती है एंड ब्रिंग इट टू द मेजर, और जाती है पापा के पास उसको पहनाने के लिए। हु स्टैंड पुट इन ऑन, वो खड़े हो जाते हैं ताकि वो पहना सके। निकोला अटेंड, तो पैर निकोला चला जाता है आग जलाने के लिए। आगे का सीन है, पेटकॉफ बोलता है कि रहना से अपनी बेटी से उसको परेशान करते हुए, टीजिंग हर अफेक्शनेटली, ओहो गोइंग टू बी वेरी गुड टू पुअर ओल्ड पापा जस्ट वन डे आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम वॉर्स। अपने पापा के लिए बड़ी अच्छी बन रही है एक ही दिन में कि पापा जो है वार से वापस आ रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है पापा पे। तो रहना कहती है विद सोलम रिप्रोच, ओह हाउ कैन यू से दैट टू मी फादर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे दिखाना थोड़ा पड़ रहा है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, कहने का मतलब ये है। पेटकॉफ वेल ओनली अ जोक लेटर, मैं मजाक कर रहा हूँ मैं, कम गिव मी अ किस, चलो मुझे किस दो एक, सी किसी से नो गिव मी कोट, अब पहनाओ मुझे कोट पहनाओ। अब यहाँ सीन बहुत तगड़ा होने वाला है। रहना नो आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन फॉर यू, टर्न योर बैक, मैं आपको पीछे से पहनाऊंगी, आप पीछे घूमिए। ही टर्न्स हिज बैक एंड फील्स बिहाइंड हिम विद हिज आर्म्स फॉर द स्लीव्स, वो ऐसे करके पहनता है। सी डेक्स्ट्रसली, सी मतलब रहना, डेक्स्ट्रसली मतलब क्लेवरली, मतलब चालाकी से,
टेक द फोटोग्राफ, कौन, उसी की फोटोग्राफ थी ना उसमें कोट में, उसको निकालती है वो फ्रॉम द पॉकेट एंड थ्रोज इट द टेबल, तुरंत टेबल पे फेंकती जहाँ कौन बैठा हुआ था, ब्लंसली, बिफोर ब्लंसली हु कवर्स इट विद अ शीट ऑफ पेपर, वो तुरंत ही उस फोटो को शीट ऑफ पेपर से कवर कर देता है। कितनी जल्दी ये काम हुआ है। कवर्स विद अ शीट ऑफ पेपर अंडर द वेरी नोज ऑफ सर्जस, और ये सारा कांड किसके सामने हुआ, सर्जस देख रहा था ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, सर्जस देख रहा, विद अमेज, चौक एकदम चकित हो गया वो देख करके, विद हिज सस्पिशियन राउज इन द हाईएस्ट डिग्री, उसको शक हो रहा है क्या हो क्या रहा है, शक हुआ उसको, किसको, सर्जस को। शी देन हेल्प्स पेटकॉफ विद, उसके उसने पहना दिया कोट, ठीक है ये काम हो गया। डियर नाउ यू आर कंफर्टेबल, अब आपको अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट हम पूरा ख़त्म कर देंगे। मुझे इसको थूक से नहीं छूना चाहिए, गंदी बात होती है, बुक को नहीं छूना चाहिए। ऑलमोस्ट हाँ हम ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इतना पढ़ लिया आपने, जल्दी से कमेंट करिए कैसा लगा पढ़ के, कमेंट किया करिए, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एंड सी यू सून, कीप स्टडिंग, टाटा।